यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2266 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 14 से 16 तक। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हमारे बीते 2 सत्रों में हम कपट भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। हम यह देख चुके हैं कि लोग कपट भक्ति दिखाने का एक कारण परमेश्वर के वचन से अन्य सभी ज्ञान प्राप्त करते हुए भी यीशु मसीह की पहचान नहीं करनी है। वचन से यीशु मसीह की पहचान करने का मतलब क्या है? वचन से यीशु मसीह की पहचान करने का मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पवित्र शास्त्र के पन्नों से गुजरते वक्त उन पन्नों में अर्थात लिखित वचनों में यीशु मसीह का दर्शन करना और उस यीशु मसीह के स्वभावों में अपने आप को बदलना भी है। अर्थात वचन का अध्ययन करने का सबसे परम उद्देश्य अपने आप को यीशु मसीह के स्वभावों के अनुरूप बदलना ही होना चाहिए। परंतु दुखजनक बात यह है कि वर्तमान समय में ज्यादातर लोग वचन सीखने का उद्देश्य एक प्रचारक या वक्ता बनना है, जबकि वचन का सही प्रचार उन वचनों को जो वचन सीखने वाले को यीशु मसीह के स्वभावों में बदले उसे दूसरों के साथ बांटना है, ताकि सुनने वाले भी अपने आप को यीशु मसीह के समान बदल सके। परंतु वर्तमान समय में क्या हो रहा है? सेवकाई या अपने आप को ऊंचा करके दिखाने का एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विख्यात प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन इस परिप्रेक्ष्य में कुछ इस प्रकार कहा था, When the preaching becomes a performance, the pulpit becomes a stage and the preacher becomes a comedian and the church becomes the audience। जब प्रचार एक प्रदर्शन बन जाता है तो प्रचार करने का स्थान एक मंच और प्रचारक एक हंसाने वाला और कलीसिया केवल दर्शक बन जाती है। अर्थात प्रदर्शन खत्म होने के बाद कोई भी दर्शक उस कॉमेडियन की तरह बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि दर्शकों में से कोई वहां सुनी हुई बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। उनके लिए उन बातें केवल हंसने की बात है। वर्तमान समय में बहुत सारी कलीसियाएं होने के बावजूद, बहुत सारे प्रचारक होने के बावजूद विश्वासियों में आत्मिक परिवर्तन नहीं होने की वजह भी यही है। यद्यपि आत्मिक परिवर्तन नहीं हो रहा हो, एक दूसरी बात तो अवश्य कलीसियाओं में हो रही है। 14 से 16 तक के पदों में खास करके उस बात पर याकूब जोर देकर यह बात कर रहा है। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि वचन में यीशु मसीह की पहचान हमें नम्रता सहित चाल चलन उत्पन्न करता है। परंतु वचन से यीशु मसीह की पहचान किए बिना अन्य सभी ज्ञान की प्राप्ति हमारे मनों में कड़वी डाह एवं विरोध उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सत्य के विरोध में घमंड करने लगते हैं। ये कैसे होगा? यह समस्या जिसकी चर्चा याकूब कर रहा है बाहर वालों से बढ़कर मसीहियों के बीच होने वाली एक बुराई के रूप में वह यह समझा रहा है। मान लीजिए कि एक कलीसिया में नहीं तो सेवा का एक विशाल क्षेत्र में, जैसे बिहार या यूपी या पंजाब जैसे राज्यों में, कई लोग यीशु मसीह की पहचान वचन से किए बिना विभिन्न सेवाओं में सहभागी हो रहे हो और उसी के बीच एक व्यक्ति या कुछ लोग वचन से यीशु मसीह की पहचान करते हुए सेवा कर रहे हो। स्वाभाविक है कि उन लोगों की अर्थात जो लोग यीशु मसीह की पहचान करते हुए अपने जीवन के अनुभव से सेवा करते हैं, प्रभु की ओर से वे काफी आशीष से पाएंगे। यहाँ आशीष शब्द से मेरा मतलब प्रचारक को होने वाला आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों की सेवा के द्वारा आत्माएं जीती जाएगी
कलीसियाओं की आत्मिक उन्नति होगी। और स्वाभाविक है कि जिन विश्वासियों को ऐसे प्रभु के दासों से आत्मिक लाभ मिला है, वे लोग उन प्रभु के दासों का सम्मान भी करना शुरू करेंगे जिनसे उन्हें आत्मिक लाभ मिला है, नहीं तो मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में अन्य सेवक लोग जिनकी सेवा से किसी प्रकार के आत्मिक लाभ दूसरों को नहीं मिला हो, या जिन्हें लगता है कि अपने से अधिक ये जो चंद लोग अधिक सेवा में उपयोगी हो रहे हैं, नहीं तो ये खास व्यक्ति प्रभु के हाथों से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन प्रभु के दासों से जिन्हें प्रभु अधिक उपयोग कर रहा है, ईर्ष्या और विरोध करने की भावना, नहीं तो ऐसी मानसिकता उत्पन्न हो सकती है। और अपना आत्मिक पराजय को छिपाने के लिए ऐसी बातें जो सत्य नहीं है कहते हुए घमंड करने लगेंगे, ये दिखाने के लिए कि इस प्रकार के लोग भी बहुत सेवा कर रहे हैं। पद 26 के अनुसार जब इस प्रकार आपस में ईर्ष्या और विरोध मन में होने लगे, तो सेवा के क्षेत्र में भी सेवक लोग एक प्रतियोगिता की मानसिकता से व्यवहार करने लगेंगे, जबकि सेवा में एक दूसरे को साथ देना चाहिए हमें, जो वचन सिखाता है। सेवकाई में एक दूसरे के लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके बदले एक प्रतियोगिता या कंपटीशन में भाग लेने की मानसिकता से जब लोग सेवा करते हैं, तो ऐसी सेवा क्षेत्रों में बखेड़ा अथवा डिसऑर्डर और अन्य कई प्रकार के दुष्कर्म कलीसिया में और सेवा के क्षेत्र में उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए ही हमें इस कपट भक्ति नामक विषय पर अधिक महत्व देकर अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी भक्ति प्रभु के नजर में स्वीकार योग्य हो सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए आनंद